हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पूजा के दौरान कृष्ण जी की जन्म कथा सुनना भी शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए जब भी कृष्ण जी की जन्म कथा सुनो तो पूरी सुना करो। आधी अधूरी कथा सुनना अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। इसके दो संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कंस था और बेटी का नाम देवकी था। वह बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा भी उनका काफी आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक न मानी और एक दिन अपने पिता का विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर उसे कारागार में डाल दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। वह स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ी धूमधाम से विदा कर रहा है, एक दिन उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली, लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी तो निर्दोष है, इसको मारने से क्या होगा। आपको देवकी से नहीं बल्कि इनकी 8वीं संतान से डर है, इसलिए देवकी को जो भी संतान होगी उसे मैं आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई, लेकिन कंस को फिर भी डर था कि कहीं यह मेरे साथ धोखा न कर ले, इसलिए वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। समय बीतता गया। वासुदेव देवकी को 7 संतानें हुई और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा जन्म लेने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। उसी समय कारागार में तेज प्रकाश के साथ वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दी। वह कन्या नहीं बल्कि कन्या के रूप में मेरी माया है। यह सुनकर वासुदेव ने भगवान विष्णु से कहा, मैं इतनी कड़ी पहरेदारी से बाहर कैसे जा पाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, कारागृह के ताले भी खुल जाएंगे और पहरेदार भी सो जाएंगे, सब अपने आप हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ठीक उसी समय कारागार के ताले अपने आप टूट गए, सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव की हथकड़ियां टूट गई और रात 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। वासुदेव भगवान विष्णु के बताए अनुसार कृष्ण भगवान को एक टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी में प्रवेश करते ही यमुना नदी ने उफान मारा और कृष्ण भगवान के पैर छूकर वापस शांत हो गई। इसके बाद वासुदेव यमुना नदी को पार कर नंद जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही अपने आप कारागृह के गेट बंद होकर ताले लग गए। वासुदेव की हथकड़ियां अपने आप वापस लग गई। कन्या रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पहरेदार भी उठ गए और वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना कंस को दी। कंस तुरंत बंदी गृह पहुंचा। तभी उसने एक नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। इसके बाद कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। यही भगवान बड़े होकर अक्कासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की थी और पृथ्वी को इनके पापों से मुक्त कराया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।